गुड मॉर्निंग। आज जो है मैं आप सभी क्लास 4 के छात्रों को एक नया लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है द एनिमल किंगडम और ये है लेसन नंबर 7। 6 लेसन तक मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है, तो आप लोग क्या करें कि आज इस 7 लेसन से है ना शुरू करते हैं हम लोग। तो आप लोग सबसे पहले क्या करें कि आप लोग पहले कुछ वर्क लिख लें। लिखिए राइट द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स है ना। आप लोग क्या करें कि यहाँ पे मैं कुछ आपको मीनिंग्स लिखाऊंगा, आप लोग अपनी बुक को भी देखते रहें और मीनिंग्स को मैं लिखवा रहा हूँ। सबसे पहला मीनिंग है साइंस। साइंस किसको कहते हैं? तो आप लोग जानते हैं साइंस किसको कहते हैं, तो विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। खैर यहाँ पे जो मीनिंग्स है हिंदी में नहीं लिखूंगा, आप लोगों को लिखना है ना। तो मीनिंग आप लोग लिखेंगे और यहाँ से जो है मैं हिंदी को हटा दे रहा हूँ, है ना। हिंदी आप लोगों को लिखना है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बता रहा था कि लिखा कैसे जाता है। तो साइंस पहला वर्ड जो है वो है आपके लिए कौन सा, तो वो है साइंस। और साइंस के बाद जो अगला वर्ड होगा वो आपको होगा, अभी आपको स्क्रीन पर तुरंत दिखाई देगा, थोड़ा सा आप लोग वेट कर लें। चलिए आप लोगों के लिए पहला वर्ड जो है वो है साइंस। दूसरा है वर्ड है लिविंग, है ना। लिविंग जिसको जीवित जीव जंतु कहा जाता है, जीवित प्राणी कहा जाता है ना। अगला है विंग्स, है ना। इसके बाद है बायोलॉजी। बायोलॉजी जीव विज्ञान कहते हैं इसको, जिसमें हम लोग जीवों के बारे में स्टडी करते हैं। अगला है साइंटिस्ट। साइंटिस्ट किसको कहते हैं? तो वैज्ञानिक को कहते हैं, जो विज्ञान के बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं। स्टडी किसको कहते हैं बाबू लोग? तो अध्ययन करने को कहते हैं, है ना। और बायोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट किसको कहते हैं? तो ये जैव वैज्ञानिक को कहते हैं, है ना। फाइंड का मतलब होता है ज्ञात करना, पता करना, है ना, पता लगाना। ईजियर मतलब होता है आसानी से। ईजियर का मतलब आसानी से या आसान बनाने के लिए, है ना। इसके बाद है डिवाइडिंग। डिवाइडिंग बांटना, जिसको बांटने को कहते हैं, किसी चीज को बांटिए, है ना। ग्रुप्स, ग्रुप्स का मतलब होता है समूह। ग्रुप्स का मतलब क्या होता है? समूह। पुट का मतलब होता है रखना और सिमिलर का मतलब होता है समरूप, एक जैसा, है ना। सिमिलर का मतलब क्या होता है? समरूप होता है ना। इच का मतलब होता है प्रत्येक। मैं सारे मीनिंग्स को आपको हिंदी बताता जाऊंगा, सिर्फ आपको अपनी कॉपी में लिखना है। अगला है स्मॉलर, है ना। स्मॉलर मतलब छोटा छोटा, इसको आपको लिखना है ना। इसके बाद है बिगेस्ट। बिगेस्ट का मतलब होता है बाबू सबसे बड़ा, है ना। बिगेस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा होता है ना। इसके बाद है वर्ड किंगडम। किंगडम, है ना, साम्राज्य जिसको बोलते हैं। अगला है प्लांट, आप लोग जानते ही होंगे, पौधा होता है इसका मतलब। फिर है बिलोंग, संबंधित जिसको कहते हैं, है ना। और अगला है आपका प्लांट किंगडम, एक ही में प्लांट किंगडम, है ना। इसके बाद है एनिमल किंगडम। तो सबसे पहले हो गया मीनिंग एनिमल और उसके बाद हो गया आपका कौन, तो एनिमल किंगडम आप लोग को दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन पे। आप लोग लिखने के लिए आप लोग अपने इमेज को रोक भी सकते हैं, ऐसे मैं भी रोक दे रहा हूँ थोड़ा सा। आप लोग वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। आप लोग अच्छे तरीके से लिखें, विशेष आगे की बातें होंगी, पहले आप लोग अच्छे तरीके से इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए, है ना। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों को लिखना है ना। तो आप लोग लिखते चलें अच्छे तरीके से। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को समझ में भी आता होगा जो भी मैं पढ़ाता हूं। अगर आप लोगों को किसी प्रकार की परेशानी होती है तो आप सभी बच्चों के ग्रुप में, क्लास के ग्रुप में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग उस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। लेकिन मैसेज करने का समय सिर्फ सुबह 8 बजे से 2 बजे तक, इसके बाद आप लोग ना करें मैसेज। चलिए अगले सवाल की ओर मैं चलता हूँ, इसी में अगले मीनिंग्स की ओर चलता हूँ, सवाल की ओर नहीं। एनिमल किंगडम के बाद ऑलरेडी, ऑलरेडी, है ना। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से काम कर लेना, ऑलरेडी तैयार होना, है ना, पहले से हम तैयार हैं, इस तरीके से। अगला है डिस्कस्ड। डिस्कस्ड का मतलब होता है विचार विमर्श किया हुआ, है ना, डिस्कस्ड। इसके बाद है आपका फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स कहने का मतलब वैसे पौधे जिसमें फूल होते हैं। इसके बाद है आपका नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब ऐसे पौधे जिसमें फूल नहीं होते हैं। तो आप लोग इनको मीनिंग्स लिख के कॉपी पे भेजेंगे, है ना। इसके बाद है आपका वर्टेब्रेट्स। वर्टेब्रेट्स, है ना। वर्टेब्रेट्स, वर्टेब्रेट्स कहते हैं कशेरुक को। किसको कहते हैं? कशेरुक को कहते हैं,
है ना। इसके बाद है इनवर्टेब्रेट्स, इनवर्टेब्रेट्स, है ना। इसके बाद है बैकबोन, ठीक है, ये है। इसके बाद है आपका सिंपलर, सामान्य, साधारण, है ना, इस तरीके से सरलतम। फिर है आपका एग्जाम्पल, जिसको उदाहरण भी हिंदी में कहते हैं हम लोग, है ना। इसके बाद है आप लोगों के लिए ऑर्गन, जिसको हिंदी में अंग कहा जाता है। फिर है ऑर्गन सिस्टम, है ना, अंग तंत्र कहा जाता है इसको हिंदी में। ब्रेथिंग, सांस लेने को क्या कहा जाता है, ब्रेथिंग कहा जाता है। सिंपली, सामान्यतः या साधारणतः। शोक, अवशोषण करना, खींच लेना। इसके बाद है आप लोगों के लिए थ्रू, द्वारा। स्किन, है ना, चमड़ा वगैरह। जेनेरली, सामान्यतः। स्मॉल, छोटा, है ना। बिकॉज का मतलब होता है कारण या क्योंकि, है ना। विथआउट मतलब के सिवा। और बोन्स, बोन्स का मतलब आप लोग पहले से ही जानते होंगे, हड्डी होता है। डिफिकल्ट, डिफिकल्ट का मतलब होता है परेशानी, है ना, समस्या। सपोर्ट मतलब सहारा, सपोर्ट मतलब सहारा। लार्ज मतलब बहुत बड़ा या बड़ा। बॉडी, शरीर, है ना। आप लोग देख सकते हैं एक्वेटिक, एक्वेटिक का मतलब होता है जलीय, है ना। मीन्स अर्थ होता है इसका मतलब। लिव का मतलब होता है रहना, और वाटर का मतलब होता है जल। मैं मीनिंग भी आसान आसान आपको दे रहा हूं, है ना। अगला है हेल्प, सहायता करना, है ना। मूव, गति। और अगला मैं दे रहा हूं आपको अबाउट, अबाउट का मतलब होता है के बारे में। तो पहले आप लोग इतना को लिख लें। आप लोग आज के सेशन में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए मीनिंग ही चलेगा। अगले सेशन में जब आऊँगा तो मैं आपको लेसन पढ़ाऊँगा, और ये वीडियो भी बहुत लंबा नहीं होगा, बहुत छोटा होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ मीनिंग्स ही तो देना है ना। अगला है आपको इंसेक्ट्स, कीड़े के बारे में आप जानते ही होंगे। इंसेक्ट्स को कीड़ा भी कहा जाता है। स्पाइडर, है ना, क्रैब्स, इन सभी चीज़ों के बारे में आप जानते हैं, है ना। सम का मतलब होता है कुछ, और वे का मतलब होता है रास्ते, कई प्रकार से, इस तरीके से। अगला है मेनी, बहुत, और यहाँ है पेयर, पेयर का मतलब होता है जुड़ा। ज्वाइंटेड लेग्स, ज्वाइंटेड मतलब जुड़ा हुआ, लेग्स मतलब पैर, है ना। हार्ड मतलब कठोर, है ना। सेल लाइक स्किन, सेल मतलब ऊपर से ढका हुआ, है ना, इस तरीके से। फिर इसके बाद चलिए आज इतना ही मैं रहने देता हूँ। इतना मीनिंग आप लोग होमवर्क में करके दीजिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए आप लोग, और होमवर्क में आप लोगों को है कंप्लीट करना है। कंप्लीट द मीनिंग्स इन योर होमवर्क कॉपी, इन योर होमवर्क कॉपी, और भेजना है आपको 4 बजे शाम से लेकर 6 बजे शाम तक अपने अपने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पे। आप लोग अपने अपने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजें। आप लोगों को इस बंद में भी हम लोग टीचर्स इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, तो उम्मीद करता हूं मैं कि आप लोग भी घर पे अच्छे तरीके से मेहनत करके पढ़ रहे होंगे, है ना। तो आप लोग जरूर भेजेंगे बना के। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे इसी लेसन के साथ। लेसन का नाम होगा द एनिमल किंगडम, द एनिमल किंगडम, और यहाँ से हम इसके बारे में जानेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग घर में रहें बाबू लोग, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।